हेलो स्टूडेंट। आज है 4 मई 2023 और आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इसी तरह के करंट अफेयर्स हम डेली अपडेट करते रहते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना नहीं जाना। और आज का हमारा लाइक का जो टारगेट है वह केवल 50 का है और इस टारगेट को कंप्लीट करने का काम आपका है। तो चलते हैं हमारे आज की मोटिवेशनल लाइन पर। हमारी मोटिवेशनल लाइन है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप अगर बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला, आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर में ये आयोजन किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य है अंतःसंक्रियता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को। अभ्यास के चरण है, एक तो समुद्री चरण है, बंदरगाह चरण है और एक समुद्री चरण है, जिसमें चांगी नौसेना पर आयोजित होगा ये। और ये जो है दक्षिणी चीन सागर में आयोजित होगा। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो है, इसमें कौन कौन से जहाज उपयोग में आएंगे, उसमें है INS दिल्ली और INS सतपुड़ा। दोस्तों, INS दिल्ली की बात करें तो ये पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। और INS सतपुड़ा की बात करते हैं तो ये पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है और यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड किसने जारी की? दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड। इसमें मेल और फीमेल को डिवाइड किया गया है कि कौन सबसे ज़्यादा डिजिटल के अंदर उपयोग करता है, डिजिटल का उपयोग करता है या मोबाइल का उपयोग करता है। तो इस बारे में इसने रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट बनाई है ऑप्शन सी हमारे पास है यूनिसेफ ने, जिसमें लड़कों इन्होंने बताया कि लड़के जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या डिजिटल डिवाइस से जुड़े हुए हैं और लड़कियां लड़कों के बजाय कम जुड़ी हुई हैं। और जो गरीब देश हैं उसमें तो लड़कियां बिल्कुल ही कम है। कमज़ोर देश जो है, जो इंटरनेट से वंचित है, वो 90% है। अब ये रिपोर्ट 27 अप्रैल 2023 को जारी हुई है। इनके मुताबिक आज जब मोबाइल फ़ोन हर किसी की ज़रूरत बन गया है, उस दौर में लड़के लड़कियों का जो रिपोर्ट बताई है वो इसमें दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है अरुण कश्यप, हरिहर मिश्रा, मारिया स्टेपानोवा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा। और अभी हाल फिलहाल करंट में जो पुरस्कार मिले हैं उसमें
रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है दलाई लामा जी को, और लता दीनानाथ पुरस्कार जो है, लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो मिला है विद्या बालन को। और इसमें विद्या बालन और आशा भोसले को भी ये अवार्ड मिला है, दोनों को मिला है ये, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है दीपिका मिश्रा। और मेलकम अदेशिया पुरस्कार मिला है उत्साह पटनायक को। मेलकम अदेशिया पुरस्कार किसे मिला है? उत्साह पटनायक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की क्रोएशिया व LTAG जलवायु कार्रवाई में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन 2023, 2025, 2030 और 2027। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2027। हाल ही में NTPC और NPCI संयुक्त रूप से कहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है चुटका, माही, नरोरा और ए और बी दोनों। तो दोस्तों NTPC की अगर मैं बात करूं तो NTPC की फुल फॉर्म होगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और NPCI की फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इन्होंने दोनों ने मिलकर चुटका यानी मध्य प्रदेश एटम पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें 2x700 मेगावाट, और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इन्होंने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटम पावर स्टार्ट किया है, जिसमें 4x700 मेगावाट की बिजली उत्पादन का इन्होंने किया है। अब दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें हमारा आंसर होगा चुटका और माही दोनों में किया है इन्होंने, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शन 6.2, 6.5, 6.3 और 6.4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5%। हाल ही में इंटरनेशनल अपरेल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, दुबई, भारत। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई। दुबई में ये फेयर स्टार्ट हुआ है। हाल ही में ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। भारत है जो नंबर 1 टीम बनी है। पहले कौन थी? पहले ऑस्ट्रेलिया थी, और ऑस्ट्रेलिया को नीचे किया इन्होंने, और भारत शीर्ष पर आ गई है। अब इसमें ICC की बात की जाए तो ICC की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, UAE, दुबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। इसके CEO कौन है? जियोफ अल्रेडिक। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्चले। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का
89 ईयर में कहाँ निधन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो महात्मा गांधी जी के पोते का निधन हुआ महाराष्ट्र में। अब इनका ये आपके सामने है, ये है अरुण गांधी जिनका निधन हुआ है। हाल ही में किसे किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है किरण नादर, डॉक्टर MN नंद कुमार, डेविड चिपरफील्ड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर MN नंद कुमार। इनको MBE से सम्मानित किया गया है। ये है डॉक्टर MN नंद कुमार। अब इनके बारे में बात करते हैं हम। डॉक्टर MN नंद कुमार जो है 46 वर्षों से लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र से जुड़े हुए हैं और केंद्र में कई अवसरों पर प्रिंस चार्ल्स की मेजबानी कर चुके हैं और ये वहाँ संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अब ये भारत के किस जगह से हैं? तो ये है कर्नाटक के मत्तूर गांव से हैं। कर्नाटक के मत्तूर गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों मानद MB पुरस्कार जो होता है वह विदेशी नागरिकों को सार्वजनिक जीवन में उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार इनको ये यहाँ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 2 मई को, 1 मई को, 3 मई को या 4 मई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मई को। और दूसरे जो दिवस थे अभी जो हाल फिलहाल में करंट में चल रहे हैं वह है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया और गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को टूना दिवस मनाया गया। टूना जो मछली का दिवस जो था, टूना दिवस मनाया गया और एक विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इस प्रकार के ये करंट अफेयर्स हमारे सामने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है काहिरा, कतर, अबू धाबी, दुबई। तो 30वां संस्करण कहाँ चालू हुआ? दुबई में चालू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है UAE, प्रागवे, जापान, इजराइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल से ये समझौता हुआ है और इजराइल के बारे में हम बात करें तो इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी ड्रॉम का सफल परीक्षण किया है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है वह है, ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। उड़ीसा में ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के जो करंट अफेयर्स हैं वह है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। भुवनेश्वर
2 जून में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा? ओडिशा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोवर्टिसिटी हेरिटेज घोषित किया है। ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी? ऑप्शन है मीरा सयाल, सुरती मिश्रा, वंतिका अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बनी है। यह है वंतिका अग्रवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न है जो आपके लिए है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन एशियाई बैडमिंटन चैंपियन, BWF सुदीरमन कप, BWF थॉमस कप, BWF उबेर कप। यह आपके लिए प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें और डिस्क्रिप्शन भी अवश्य दें। अगला देखो, कल का जो प्रश्न था वह है, हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार 30 साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? तो सही आंसर तमिलनाडु होगा। इसका आंसर काफ़ी जनों ने सही दिया है और डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लिखा है। यदि आप डिस्क्रिप्शन लिखते रहेंगे तो प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।